नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। चालू करते हैं केटलबेल क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। पहला क्वेश्चन आ रहा है विराज मुंबई से। कैन आई बिल्ड मसल्स विद केटलबेल? इसका शॉर्ट आंसर है नो। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग केटलबेल में डी एम्फेसाइज करते हैं, मतलब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हमारा ज़्यादा लोड होता नहीं है जब भी हम लोग केटलबेल ट्रेनिंग करते हैं। हम केटलबेल का जनरली फोकस होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्नैच करूं तो स्नैच करते समय जब केटलबेल में नीचे से ऊपर लेके जाता हूं तो फोकस उस पर ज़्यादा होता है, मगर ऊपर से नीचे जब केटलबेल आता है जो हम लोग इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके केटलबेल को टुवर्ड्स द ग्राउंड लेके आना है। तो फोकस इज मोर ऑन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ इफ यू सी व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब हम लोग मसल बिल्ड करते हैं, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, तो ज़्यादा फोकस इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे होता है। तो अगर आप शॉर्ट बर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वेट हेवी उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना है तो आप लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहे हो। इसका मतलब आप केटलबेल जब ट्रेनिंग करते हो तो आपका केटलबेल का वर्कआउट 5 मिनट, 4 मिनट, कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा होता है। तो ये पूरी एक्टिविटी एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आती है। इसका मतलब केटलबेल का हाइपरट्रॉफी पॉसिबल नहीं है। हालांकि केटलबेल का हाइपरट्रॉफी जब भी हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो होता है, मगर डंबल बारबेल की तरह नहीं होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि अगर आप केटलबेल भी यूज कर रहे हो, डंबल भी यूज कर रहे हो और ये अज्यूम कर रहे हो कि केटलबेल से मैं मसल बिल्ड करूंगा, तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। आपको डंबल का इस्तेमाल करना होगा, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। बारबेल इस्तेमाल करना होगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, डंबल इस्तेमाल करना होगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सिर्फ केटलबेल से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब यही है कि आपको टूल को रिप्लेस नहीं कर रहा है, आप केटलबेल का ऐड करके, केटलबेल का इस्तेमाल करके आप अपने स्ट्रेंथ एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, केटलबेल ट्रेनिंग हर्ट्स योर रिस्ट एंड पाम, एनीथिंग टू अवॉइड द पेन? पूजा मैम का कोलकाता से सवाल है। अब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो जनरली देखा गया है कि केटलबेल जब फ्लिप करते हैं तो रिस्ट के पीछे लगता है और काफी अच्छा स्वेलिंग होता है। सिमिलरली आप जब केटलबेल लंबे समय तक करते हो तो आपका पाम के ऊपर भी कट्स आते हैं, कैलसिस फॉर्म होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैं ग्लोव्स पहन सकता हूँ क्या? आंसर इज नहीं। उसके पीछे रीजन है कि द नर्व्स ऑफ योर पाम आर कनेक्टेड विद योर ब्रेन। सो हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस ट्रेनिंग में केटलबेल ट्रेनिंग में केटलबेल लिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये सारी रजिस्टरी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती रहती है। इसके लिए ग्लोव्स अलाउड नहीं है। बॉडी अपनी अडेप्ट करती है। अगर मैं बारबेल ग्लोव्स पहन के करूँ डेडलिफ्ट फॉर एग्जांपल, बारबेल ट्रेनिंग, और यही मैं करते रहूँ कुछ दिन तक, आप ये ट्राई करना, क्योंकि बहुत लोगों के पास केटलबेल नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आप ग्लोव्स मत पहनो और आप बारबेल उठाने की कोशिश करो, आपको उतना वेट उठाया नहीं जाएगा। सिमिलरली बॉडी जब अडेप्ट करती है तो बॉडी ग्रो होती है। सो ये अडेप्टेशन प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी इज द स्मार्टेस्ट मशीन, वो अडेप्ट कर लेती है। तो अगर मेरे रिस्ट के पीछे भी लग रहा है तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आप पहले दिन लगेगा, 10वें दिन नहीं लगेगा। अगर आपको अवॉइड करना है, स्वेट अवॉइड करना है, तो आप रिस्टबैंड पहन सकते हो, मगर जनरली कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद जनरली लोग रिस्टबैंड अवॉइड करते हैं पहनने के लिए और उसी तरीके से केटलबेल ट्रेनिंग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 16 केजी से ट्रेनिंग कर रहे हो, 16 के बाद 20 उठा रहे हो, 20 के बाद 24 उठा रहे हो, तो जब भी आप वेट नया लोगे तो पेन होगा, मगर वो वेट जब बॉडी अडेप्ट करेगी तो पेन नहीं होगा। तो आपको कुछ समय तक थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद द वेट, एंड व्हेन द बॉडी एडजस्ट एंड गेट्स adjusted over that particular weight, then the pain stops. That's how you have to look. Third question is, kettlebell better than dumbbell as my clients have stopped using dumbbell? सिद्धार्थ पुजारी का प्रश्न है पूना से। देखो, कोई भी टूल, डंबल हो, बारबेल हो या केटलबेल टूल हो, तीनों टूल इंपॉर्टेंट है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका गोल क्या है क्लाइंट का। मेरे हिसाब से अगर हम लोग जनरली फिटनेस देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना है स्ट्रेंथ को बिल्ड करना। अगर मैं स्ट्रेंथ को बिल्ड करता हूँ, मतलब मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एडिपोज टिश्यू, मतलब जिसको फैट बोलते हैं, कम होगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा, फैट कम होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी इसके इर्द गिर्द में आपके गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोले नहीं मुझे रनिंग करना है, तो रनिंग करने वाले को भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, मगर ज्यादा करके देखा जाए कि रनिंग करने वाले अक्सर लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते नहीं है। Similarly, to answer the question,
कोई भी चीज़ किसी से बेटर नहीं है। इनफैक्ट आपको केटलबेल यूज़ करना है ताकि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी हो। आपको केटलबेल को कॉम्प्लीमेंट टूल जैसे यूज़ करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। अल्टीमेट गोल होना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल इक्वली करना है। केटलबेल का अवेयरनेस इतना ज़्यादा था नहीं हिंदुस्तान में, धीरे धीरे अभी केटलबेल का अवेयरनेस आ रहा है, लोग केटलबेल्स यूज़ कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि केटलबेल का यूज़ कैसे करना है। तब जा करके बहुत सारे लोगों की फिटनेस में तब्दीली या चेंजेस आने लगी है। इसके पहले नहीं था, अभी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अवेयरनेस आ रहा है। सिमिलरली जब कोचेस ट्रेनर्स सर्टिफिकेशन करते हैं, कोचिंग प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास करते हैं, कहीं और करते हैं, तो उनको एजुकेशन समझ में आता है कि भाई केटलबेल्स मुझे एक्चुअली यूज़ कैसे करना है क्लाइंट के लिए। चाहे क्लाइंट पियर शेप हो, ओबीज हो, या क्लाइंट एथलीट हो, या क्लाइंट को जनरल फिटनेस रखना है, या क्लाइंट फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, टेनिस खेल रहा हूँ, केटलबेल्स का इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूँ। अगर ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह समझ में आए तो आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हरविंदर सिंह दिल्ली से, हाउ टू चेक इफ केटलबेल ट्रेनिंग इज हेल्पिंग माय क्लाइंट्स विद हेल्थ एंड फिटनेस। ये बहुत अच्छा सवाल है। जनरली हम लोग देखते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप कर रहा हूँ या चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों के बाद मसल हाइपरट्रॉफी हुआ दिखता है आपको, तो हम लोग जनरली ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। वहाँ पे बॉडी टोन होने लगती है, शेप आने लगता है, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट्स में आती है। जनरली अगर हम लोग केटलबेल ट्रेनिंग करेंगे तो जैसे मैंने आपको एक सवाल पहले फर्स्ट क्वेश्चन विराज जी ने पूछा था कि मसल में बिल्ड कर सकता हूँ क्या, तो मेरा आंसर उसके ऊपर आपने देखा कि अगर मैं मसल बिल्ड नहीं कर सकता हूँ मगर मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर अच्छा स्ट्रांग हो रहा है, तो मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेरे को चेक करना है। इट्स लाइक अ क्विक आंसर फॉर दिस इज टू चेक योर रेस्टिंग हार्ट रेट। अगर आपको रेस्टिंग हार्ट रेट पता चल गया कि रेस्टिंग हार्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, इफ यू आर नॉट गेटिंग टायर्ड, इफ यू आर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटी विच यू आर परफॉर्मिंग इन योर डेली लिविंग, सुबह से लेकर शाम तक आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक्टिविटी पहले केटलबेल ट्रेनिंग करने के पहले आपको अगर थकान दे रही है, आपको मतलब आपके क्लाइंट को फॉर एग्जांपल, और वही एक्टिविटी आप जब केटलबेल ट्रेनिंग चालू करते हो तो वो थकान नहीं दे रही, इसका मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटर हो रहा है। सो ये आपके मेजर्स हो गए। सबसे बड़ा मेजर मैंने आपको बोला कि रेस्टिंग हार्ट रेट आपको चेक करना है। अगर रेस्टिंग हार्ट रेट आपका ड्रॉप हो रहा है तो ये सबसे अच्छा मेजर है। फॉर एग्जांपल 65 रेस्टिंग हार्ट रेट रहेगा या 60 रहेगा और 55 हो रहा है, रेस्टिंग हार्ट रेट बेटर हो रहा है विद इन 2 months और 3 months ऑफ टाइम, देन योर हार्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। दीज आर द मेजर्स विच आर लाइक अ क्विक मेजर्स। डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है हमारा, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। मगर जनरली हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चेकिंग आउट दिस वीडियो और अगर आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे कोचेस ट्रेनर्स को सवाल रहते हैं, वो सवाल हम लोग यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कलीग्स के साथ ये जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा केटलबेल उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटलबेल के बारे में अवेयर क्रिएट करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ईमेल थ्रू, इंस्टाग्राम थ्रू, फेसबुक थ्रू, यूट्यूब थ्रू जो कुछ भी सवाल आते हैं उसमें से 4 से 5 सवाल हम लोग लेते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट तक ये वीडियो रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये जितना भी इंफॉर्मेशन हो उतना एब्जॉर्ब करो और आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प करो। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।